दोस्तों पौधों की ग्रोथ की बात हो, अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की बात हो या फिर पौधों को कीटों से बचाना हो, तो इन सभी के लिए आज मैं बहुत ही बेहतरीन पावरफुल फर्टिलाइजर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये खाद का काम तो करेगी, साथ में कीटनाशक का भी काम करेगी। और सबसे खास बात दोस्तों ये है कि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और आप इसे बहुत ही आसानी से फ्री में अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। मैं अपने सभी पौधों में इसका इस्तेमाल हर 15-20 दिन में करती रहती हूँ और आप मेरे पौधों की ग्रोथ देख सकते हैं, फ्लावर का साइज आप देख सकते हैं, चाहे वो गुड़हल का प्लांट हो, गुलाब का प्लांट हो, किस तरह से फूलों से भरे हुए हैं। गुलाब में आप देख सकते हैं किस तरह से गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही है, इतनी सारी कलियां बनी हुई दोस्तों, फूल ही फूल नज़र आ रहे हैं, पत्ते कम नज़र आ रहे हैं। आप इसको किसी भी अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मेरा कनेर का प्लांट देख सकते हैं दोस्तों, छोटा सा प्लांट है बिल्कुल, और फूलों की संख्या आप देख सकते हैं, आपको पत्ते नहीं सिर्फ फूल ही फूल नज़र आ रहे हैं। मधुमालती में भी यही रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरह से गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही है, पूरा प्लांट फूलों से भरा हुआ है। अगर आप किचन गार्डनिंग करते हैं, सब्जियों के पौधे आपने लगा रखे हैं, तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या आपके पौधे पर नहीं होगी। जो फूल फल झड़ने की समस्या होती है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कीटों की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मिर्ची का प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों, ये मैंने वेस्ट कट्टे में मिर्ची लगाई हुई है और एक ही मिर्ची के पौधे पर अनगिनत मिर्चियाँ लगी हुई है। फ्रूटिंग प्लांट में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी फ्रूटिंग प्लांट आपने लगाया हुआ हो, उसमें आप सभी में बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो ये कौन सी फर्टिलाइजर किस तरीके से हम अपने पौधों में इस्तेमाल करने आगे वीडियो में बताने वाली, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों इस खाद को बनाने के लिए हमें सबसे पहले संतरे के छिलके चाहिए। संतरे हो, मौसम्बी हो, किसी भी तरह के छिलके आप ले सकते हैं। और ये जो संतरे के छिलके, ये मेरे घर के ही है। इसका प्लांट मैंने अपने घर में लगाया, अपने गार्डन में लगाया हुआ है और आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा प्लांट भरा हुआ है फलों से। और जब भी मैं इनका इस्तेमाल करती हूँ जूस बनाने के लिए, तो मैं इन छिलकों को कभी भी नहीं फेंकती हूँ, हमेशा अपने पौधों में इस्तेमाल करती हूँ, जिससे कि मुझे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। दोस्तों फल हमारे सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, हमें रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। जिस तरह से फल हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, उसी तरह से जो फलों के छिलके होते हैं वो हमारे पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद करते हैं। दोस्तों संतरे के छिलके हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए, उसके विकास के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम होता है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं जो कि हमारे पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं दोस्तों। तो इन छिलकों को हम दो तरीक़ों से अपने प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइजर के तौर पर और एक इसका पाउडर बनाकर। दोस्तों पाउडर अगर आप बना रहे हैं, पाउडर बनाकर अगर आप अपने पौधों में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन छिलकों को आपको अच्छे से सुखाना है ताकि पीसने में बहुत ही आसानी हो। तो इन छिलकों को देखो मैंने बहुत ही अच्छे से सुखा लिया है, धूप में 6-7 दिन के लिए सुखा लिया है। अब ये छिलके बिल्कुल सूख गए हैं और आप इसमें मिक्सी में हम इस तरह से पीस लेंगे, तो इस तरह से एक पाउडर बन जाएगा। और इस पाउडर का इस्तेमाल आप अपने गमले के हिसाब से अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो मिट्टी है वो बहुत ही एसिडिक बनती है, मिट्टी भुरभुरी बनती है, मिट्टी में किसी भी तरह का फंगस हो, कीड़ा हो, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मिट्टी हमारी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हो जाएगी अगर इस खाद का इस्तेमाल, इन छिलकों का इस्तेमाल आप अपने प्लांट के किसी भी प्लांट की मिट्टी में करते हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, आपकी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ बन जाएगी। और ये बिल्कुल जैविक है, किसी भी तरह का इसमें कोई भी इसमें वो प्रॉब्लम नहीं होती है। आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से फ्लावरिंग हो रही है, गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही है, किसी भी तरह का फंगस का, कीड़ों का मेरे पौधे पर किसी भी तरह की समस्या नहीं है। तो इन छिलकों को आप लिक्विड फर्टिलाइजर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैंने पाउडर फॉर्म में इसका इस्तेमाल बताया, अभी मैं आपको लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल बता रही हूँ कि किस तरह से लिक्विड फॉर्म में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से आधा किलो छिलकों का, आधा किलो के करीब छिलके लेने हैं। अपने प्लांट के हिसाब से, जितने आपके पास प्लांट कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर प्लांट है तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि मेरे गार्डन में तो इतने सारे प्लांट हैं और मैं सभी प्लांटों में इन छिलकों का इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों। तो मैंने काफ़ी सारे छिलके ले लिए हैं, कम से कम आधा किलो के करीब छिलके हैं, और इसको मैंने 1.5-2 लीटर पानी में भिगो के छोड़ दिया है। तो इस तरह से इसमें एक चीज़ हम और ऐड करेंगे, वो है गुड़। गुड़ है, ये इसको डिकम्पोस्ट करेगा, इसमें बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र हमारा बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा, बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र हमारा बनकर तैयार होगा। दोस्तों अगर इस खाद का इस्तेमाल, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हम अपने पौधों में करते हैं तो आप बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो 15 से 20 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल करके आप कम से कम 6-7 दिन के लिए इसको छाँव वाले में ढक कर रख दीजिए।
ढककर रखना है, छाया जहाँ शेड हो वहाँ रखना है, और 6-7 दिन बाद ही, कम से कम 7 दिन बाद हम अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने तो ऑलरेडी पहले ही बनाया हुआ है, काफ़ी दिन पहले मैंने इसको रखा हुआ था। देखिए किस तरह से हमारा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो बिल्कुल बनकर तैयार होगा। पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। इन छिलकों में जितने भी पोर्शन हैं वो सभी इस पानी में आ गए हैं, और हमारा बहुत ही बेहतरीन लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा। अब ये बिल्कुल तैयार है हमारे पौधों में देने के लिए। बस एक स्टेप हमें और करना है कि किस तरह से हम इसको, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट नहीं डालेंगे, पानी में डाइल्यूट करके डालेंगे, ताकि हमारे पौधे पर इसके बहुत सारे फ़ायदे हो और हमारे पौधे फल और फूलों से भर जाए। दोस्तों, मैं इन छिलकों का इस्तेमाल अपने पूरे गार्डन में करती हूँ, क्योंकि मेरे गार्डन में इतने सारे प्लांट हैं दोस्तों, कम से कम 500 से भी ज़्यादा प्लांट मेरे लगे हुए हैं। फ्रूटिंग, फ्लावरिंग, सब्जियां मैं लगाती हूँ, और सभी प्लांट में मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। और आप देख सकते हैं, आपने पहले भी देखा, मैंने दिखाया किस तरह से गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही है। गुड़हल में किस तरह से इतनी सारी कलियाँ बनी हुई है। मिलीबग जो समस्या हमारे पौधे पर आ जाती है वो बिल्कुल भी नहीं होती। किसी भी तरह का कीड़ों का, फंगस का जो समस्या है वो मेरे पौधे पर नहीं होती है। और आप देख सकते हैं किस तरह से गुच्छों में फ्लावरिंग होती है। छोटे छोटे प्लांट बिल्कुल फूलों से भरे हुए। ये गुलाब का प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल छोटा सा प्लांट है, कटिंग से मैंने तैयार किया था, और आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं दोस्तों। गुड़हल में आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं किस तरह से कितनी सारी कलियाँ बनी हुई हैं, कितने सारे फूल खिले हुए हैं, और मैं अपने पूरे गार्डन में इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो आज मैं इसका इस्तेमाल कैसे कर रही हूँ मैं अभी आपको बताती हूँ दोस्तों। तो इस तरह से मेरा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो बनकर तैयार हुआ है, और मैंने ये लिए 20 लीटर की बाल्टी। तो कम से कम 2 लीटर के करीब मेरा फर्टिलाइज़र है, और इससे डबल क्वांटिटी में सिंपल पानी में हम इसको ऐड करेंगे दोस्तों। ये देखिए, सिंपल पानी में हम इसको डाइल्यूट कर लेंगे, छान लेंगे। आप इसका इस्तेमाल स्प्रे भी कर सकते हैं अपने पौधों में, इससे भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो छानना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से हम छान लेंगे, और इन छिलकों का भी हम इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। तो पहले तो लिक्विड फॉर्म में हम इसका देख लेते हैं, लिक्विड फॉर्म में किस तरह से लिक्विड जो फर्टिलाइज़र हमने बनाया है उसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है। तो देखिए, लिक्विड हमारा बिल्कुल पावरफुल जो खाद है वो बनकर तैयार हो गया है दोस्तों, और इसको हम अपने सभी पौधों में देने वाले हैं। तो देखिए, मैं अपने जितने भी मेरे फ्लावरिंग प्लांट है, फ्रूटिंग प्लांट है, उनमें मैं इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ। अब ये पौधों के लिए देने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम डायरेक्ट पौधों में दे सकते हैं। गमलों के हिसाब से आप एक एक डब्बा, जो ये मैंने डब्बा लिया हुआ है, ताकि जो मिट्टी तक बिल्कुल इसका जो पोर्शन है वो पहुँच जाए, बिल्कुल मिट्टी अच्छे से तर कर दीजिए। और मैं अपने गुड़हल के प्लांट में इसको डाल रही हूँ दोस्तों। गुड़ाई मैंने पहले की हुई है, मिट्टी मेरी बिल्कुल सूखी हुई है, गीली मिट्टी में नहीं देना है, मिट्टी थोड़ी ड्राई होनी चाहिए दोस्तों। और जितने भी प्लांट है उनमें मैं सभी में दे रही हूँ, और आप देख रहे हैं किस तरह से फ्लावरिंग हो रही है। छोटे छोटे प्लांट, कितनी सारी कलियाँ बनी हुई, छोटा सा प्लांट है और छोटे से ही गमले में लगा हुआ है, और इतनी सारी कलियाँ बनी हुई हैं। आप गुलाब में देख सकते हैं किस तरह से गुच्छों में कलियाँ बनी हुई हैं, एक साथ गिनती भी नहीं कर पाएंगे, इतनी सारी कलियाँ बनी हुई है। और सभी जो है ना फूल में कन्वर्ट होगी, किसी भी तरह के कलियाँ झड़ने की समस्या नहीं आती है, पत्तियाँ पीली नहीं पड़ती है। पूरा गार्डन, चाहे वो सर्दी हो गर्मी हो, पूरा गार्डन मेरा ऐसे फूलों से भरा रहता है दोस्तों। सर्दी में ये बहुत ही बढ़िया ये काम करेगा। अगर सर्दी में आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपके सभी पौधे फूलों से भर जाएंगे। अपराजिता में किस तरह से फ्लावरिंग हो रही है, और पूरा गार्डन हरा भरा है, फूलों से भरा हुआ है। किचन गार्डनिंग मैं करती हूँ, सब्जियों वाले पौधे मैंने लगा रखे हैं, फलों के पौधे भी मैंने अपने गार्डन में बहुत सारे लगाए हुए हैं। और मेरे प्लांट इसी तरह से हरे भरे, बिल्कुल हेल्दी, स्वस्थ, किसी भी तरह की समस्या मेरे पौधे पर नहीं होती है। तो मैं इनका इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों। तो आप भी इन छिलकों का इस्तेमाल करिए, फेंकने के बजाय अपने पौधों में इस्तेमाल करिए, आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।